आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके चैनल पे विरोध दर्ज करना चाहती हूँ। 25 जनवरी को बारिश आई थी सर। सर बारिश में तंबू उड़ने नहीं, कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव तो बता दो। सर गांव बता दो इसको बस। भाई सुन रहे थे ना सर, का बात सुन लो। शर्मा जी गांव बता दो। कौन सा तारीख में उनका आधार कार्ड नहीं बनवाना अभी? में तो इससे दिक्कत आ रही है ये क्या? पूछो गांव से क्या लेना चाहते मैं आपसे इंट्रोडक्शन मांग रहा हूं, आपको भी है क्या? बच्चों लव को कुश डर कुमार है। कौन से गांव के रहने वाले हो? टीवी पे इंट्रोडक्शन होती है क्या? कमाल की बात है, इंट्रोडक्शन मांग रही है। 7 साल उन बच्चों ने अपनी जिंदगी के दिए, उन्हें बर्बाद कर दिया आपने। उनकी मेहनत बर्बाद कर दी, उनकी जवानी बर्बाद कर दी, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब वो ओवर एज हो गए हैं और केवल 84 तक बच्चों को रख रहे हैं। आपके आरोप झूठे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आरोप बिल्कुल झूठे सही हैं, कह रही हैं। मनगढ़ंत आरोप है। इनके प्रवक्ता बीजेपी को इनके बारे में एक्शन करना चाहिए कि ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये ऐसा ही बिहेव कर, ये माथे पे इतना बड़ा नहीं, बोलिए आप, बोलिए आप। इसको ये नहीं पता बोलिए आप। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और दैनिक सवेरा हरियाणा के डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा है एचपीएससी का खेल। केवल 39 पास और 5000 फेल। 35% की शर्त युवा कह रहा हो रहा है बहुत गलत। भर्ती पर फिर बवाल और विपक्ष उठा रहा है सवाल। अब मामला थोड़ा सा तफसील से और माजरा थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद डिबेट मोर्चा में आगे बढ़ेंगे। 5 फरवरी को एचपीएससी की ओर से पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती का रिजल्ट डाला गया और कुल 1711 पोस्ट थी। 5100 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें से केवल 39 को 39 को पास किया गया और 5000 के करीब बच्चों को फेल किया गया और 1672 जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो खाली रह गए। अब जो खाली पद रहे हैं उनको लेकर, इसी मुद्दे को लेकर एचपीएससी के जो कैंडिडेट हैं या हरियाणा के जो युवा हैं, वो पंचकुला में पिछले लगभग 30 दिनों से, महीने भर से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, जो 35% की शर्त लगाई गई है उसके विरोध में। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सामने आ गया है। विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे पहले दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर। वो लिखते हैं, कई सालों के लंबे इंतजार के बाद एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती का रिजल्ट आया है, लेकिन यह रिजल्ट नहीं बल्कि युवाओं के सपनों पर सीधा वार है। 1711 पदों के मुकाबले सिर्फ 39 कैंडिडेट्स को पास करना साफ दिखाता है कि यहां सिलेक्शन पॉलिसी नहीं बल्कि रिजेक्शन पॉलिसी लागू की गई है। सरकारी नौकरियों की उम्मीद लगाए बैठे हजारों पढ़े लिखे युवाओं को जानबूझकर बाहर किया जा रहा है ताकि आम युवा नौकरी तक पहुंच ही नहीं पाए। अब यह भी सवाल है कि इन 39 में से कितने हरियाणा के हैं और कितने बाहर के हैं। इसका सच भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। और यह भर्ती प्रक्रिया नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ मजाक है। जननायक जनता पार्टी मांग करती है कि इस पूरे चैन की पारदर्शी जांच हो और युवाओं को न्याय मिले। अब जेजेपी के नेता का यह कहना है, उसके साथ साथ कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और सरकार की इस मुद्दे को लेकर, एचपीएससी की इस मुद्दे को लेकर और एचपीएससी के चेयरमैन की इस मुद्दे को लेकर उन्होंने निंदा भी की है और जांच की भी मांग की है और अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया भी है। अब सबसे पहले आपको रणदीप सुरजेवाला की वो स्टेटमेंट सुना देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, आए दिन हरियाणा में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को अधर में छोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा के युवक और युवतियों के भविष्य को बीच चौराहे बुलडोजर से रौंदा जा रहा है, उसके लिए अब जिम्मेवारी तय करने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि एचपीएससी और एचएसएससी हरियाणा के युवाओं का रिजेक्शन कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन नहीं। क्योंकि भाजपा की सरकार को, श्रीमान नायब सैनी को
हरियाणा के युवाओं के अंदर कोई गुण, कोई शिक्षा, कोई हुनर, कोई काबिलियत नजर ही नहीं आती। 10-10 साल भर्तियां चलती हैं और उसके बाद हरियाणा के किसी युवा को भर्ती के योग्य ही नहीं माना जाता। जो कल रिजल्ट आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसने तो पूरे हरियाणा के बच्चे बच्चे को चौंका दिया। 2019 में यह इश्तहार निकाला, फिर इसे री इश्तहार निकाला, 2026 में भर्ती हुई। 1171 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट हैं। 5100 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 1171 में से भर्ती कितने हुए? मात्र 39। और रिजेक्ट कितने हुए? 5061। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिजल्ट है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। ये दर्शाता है हरियाणा के युवाओं की दर्दनाक कहानी। तो आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुना, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एचपीएससी नहीं बल्कि रिजेक्शन बोर्ड बन गया है। और इसी मुद्दे पर सवालों को लेकर, जवाबों को लेकर और चर्चा को लेकर और बहस को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ खास विशेष आमंत्रित अतिथिगण। सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराते हैं, उसके बाद डिबेट मोर्चा में सार्थक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, सवाल भी लेंगे, जवाब भी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रामराजी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आईएनएलडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लवकुश कुमार हमारे साथ एचपीएससी के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो जुड़े हुए हैं धरना स्थल से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारी बहन श्वेता ढुल जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़ी प्रखर अपनी आवाज उठाती हैं युवाओं के मुद्दों को लेकर। तो सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं आज की सार्थक चर्चा को, आज के इस डिबेट मोर्चा की बहस को। और सबसे पहले मैं रामराजी शर्मा जी के पास चलूंगा। रामराजी शर्मा जी, थोड़े से आंकड़े आपको बता दूं, फिर आपसे सवाल लूंगा और जवाब चाहूंगा, और जवाब भी आपसे क्लियर कट चाहूंगा। गोल गोल आप मुझे घुमाएंगे तो फिर मैं सवाल पे सवाल आप पे दागता रहूंगा। 613 पोस्ट में से, मुद्दा आपने सुन लिया, 613 पोस्ट में से एचपीएससी ने कुछ दिन पहले जो रिजल्ट जारी किया उसमें से 153 पोस्ट भरी गई। और उनमें से भी कुछ अगर पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, उसमें से 18 बच्चे सेलेक्ट किए गए, 11 बच्चे बाहर के ले लिए गए। हरियाणा में आप शायद पार्टी को लगता है, एचपीएससी को लगता है और चेयरमैन साहब को लगता है कि युवाओं के पास काबिलियत नहीं है, इस वजह से बाहर से लिए जाते होंगे। इसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती निकली थी उसमें से 80 में से 78 बाहर के लिए गए थे, भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद दोबारा री एडवर्टाइजमेंट हुई, फिर लिए गए 99 में से 77 बाहर के लिए गए। माने आंकड़ों की अगर मैं बात करने लग जाऊंगा तो फिर पूरा डिबेट जो है वो आंकड़ों में ही चला जाएगा। बहुत लंबे आंकड़े हैं, बहुत लंबी सूची है। माने ये मतलब आप समझिए कि 80% बच्चे बाहर के भर्ती हो रहे हैं कैटेगरी ए और बी की जॉब्स के अंदर, और 70% जो है वो पद खाली पड़े हुए हैं। अब मेरी लाइनों को समझिए और जवाब दीजिए कि जनगंगा को खुलकर लहराने दो, मुक्तों को डूबने दो, शिखरों को बह जाने दो, और समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। युवाओं के साथ अगर सरकार लड़ाई करेगी तो फिर 29 के चुनाव भी हैं। जवाब दीजिए। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर अपनी बात करता हूं। आपने बताया है ये बाहर की परिभाषा, जरा मेरे को बताना, ये बाहर के क्राइटेरिया लेते हो आप बाहर के होने का? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये बात मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ। हरियाणा की जो बाउंड्री हरियाणा सरकार ने बना रखी है
केंद्र सरकार ने बना रखी है, देश ने बना रखी है, हर स्टेट की बाउंड्री बना रखी है। उस क्षेत्र से बाहर का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, बिहार का, राजस्थान का, अगर कोई हरियाणा में वहां का आदमी आकर हरियाणा में नौकरी करता है और उसको प्रायोरिटी दी जाती है, हरियाणा के युवाओं को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, तो सवाल फिर उठते हैं कि बाहर वाले भर्ती होते हैं और हरियाणा वालों को भर्ती नहीं किया जाता, या वो बेरोजगारी का जो बस्ता है वो कंधे पे लेकर घूमते हैं। राहुल जी देखो इस बार का मतलब आप तो में बता रहे हो, मैं हिंदी में अरे सरदार जी आप भी बता देना, मैं पहले मेरी बात तो सुन ले, टाइम में तो बता देना मेरे भाई। शर्मा जी बताएं। दूंगा मैं ओंकार जी आऊंगा आपके पास ओंकार जी आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा। मैं ऐसा है, बाहर नौकरी लगते हैं, बाहर में जो उत्तराखंड में है, राज भी लगते हैं, मध्य प्रदेश लगते हैं, यूपी में, अदर स्टेट हमारे बच्चे भी नौकरी करते हैं। और कुछ ये पूर्वांचल से हमारे भाई आगे हैं, एनसीआर में जैसे 78 तो नहीं, हमारे रोहतक में भी रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, हमारे फरीदाबाद में रहते हैं। 80 में से 78 तो नहीं होंगे, 88 में से 78 नहीं होंगे, 99 में से 77 नहीं होंगे। अरे कुछ बंदे चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने चंडीगढ़ रिक्ता ले रखी हो, चंडीगढ़ के वासी हो गए। कुछ हमारे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की नागरिकता दिल्ली बीज गए, किसानों के खाते में सारा समय आज हमारे किसान नहीं समय सबको मिलेगा। शर्मा जी बड़ी अच्छी स्पीच थी, मैं सुन नहीं पाया हालांकि। लव कुश कुमार जी सर, जिस तरीके से रामराजी शर्मा जी ने कहा, बाहर वालों की डेफिनेशन भी पूछ ली, सारा सब कुछ इन्होंने बता दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लगभग 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या डिमांड से क्यों बैठे हुए हैं? सरकार तो ये कह रही है, सरकार का पक्ष तो ये है कि हमने तो सब कुछ फेयर किया है, तो क्यों बैठे हैं आप लोग धरने पे? सर रामजी शर्मा ने बहुत सारी बातें की। सर आपको नमस्ते मेरा पहले तो। आपने बहुत सारी बातें की जो आप बाहरी, जी सर, जो आप बाहरी स्टेट की बात कर रहे थे, बाहरी स्टेट जितनी भी स्टेट्स है ना, राजस्थान, एमपी, हम ये नहीं कह रहे मत लगाइए, यूनिवर्सिटी में भी एक कोटा होता है, आप बाहर वालों को कितना लगाएंगे, ठीक है सर। और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इतना हमें भी पता है, ठीक है जी। आपने जो बात की HKRN की, हमारा रिजल्ट आया था 2 दिसंबर को। 4 तारीख को क्या होता है, 4 तारीख को एक एडवर्टीजमेंट आता है कि जो स्कॉलर्स इस पेपर में, जो आपके माननीय चेयरपर्सन है HPSC के आलोक वर्मा ने, he said कि आर एकेडमिया इज अ फेलियर, हमारा जो हरियाणा का एकेडमिया है वो एक फेलियर है, हम फेलियर है। 4 तारीख को आपकी गवर्नमेंट एक एडवर्टीजमेंट निकालती है जिसमें वो बताती है कि जो हमारे यहाँ 180 कॉलेजेस हैं, उसमें जो रिसर्च स्कॉलर है जो हम ही हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, वो पढ़ाएंगे, ठीक है जी। एक बार DHE ने डाटा मांगा था, यहाँ पे 4900 पद खाली हैं, वर्कलोड इतना ज्यादा है, उन्होंने कहा इसे हमें आधे दे दीजिए, 2424 बंदे में रिक्रूट करके दे दीजिए, ठीक है जी। अभी जो आपकी भर्तियां प्रोसेस में हैं, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, मैं इंग्लिश का अभ्यर्थी हूँ। और आपने जो कहा कि जो नैप सिंह सैनी जी हमारे CM 36 बिरादरी के लाडले हैं, तो एक बार सर इस पे नजर डालिए। SC, DSC, OSC, EWS, इनकी 301 पोस्ट थी सर, 17 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और हम बच्चे आपके एकेडमिया से, जो 11 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आपका ही सिलेबस है, सब कुछ आपका ही है सर, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं सर, ठीक है, हम मान रहे हैं। पर जो युवा, जब जिस युवा को एक परमानेंट जॉब देने की बात आती है, तब आप कह रहे हैं HKRN के नारे लगा रहे हैं सर, ये कहाँ तक ठीक है? हमने PhD करी, MA की, नेट JRF जो एक नेशनल अथॉरिटी है, वो हमें सर्टिफाई कर रही है कि यस यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एक स्टेट जो सिर्फ स्क्रूटनाइज, जो आपकी अथॉरिटी HPSC, वो सिर्फ स्क्रूटनाइज करने के लिए बनी है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है, वो क्या कर रही है, एक रिजेक्शन बॉडी बन गई है। और जो आप बात कहते थे क्षेत्रवाद की, आई एम अ स्टूडेंट, मुझे पॉलिटिक्स का नहीं पता इतना, पर बात सर इतनी है कि जब हम दूसरे स्टेटों में पेपर देने जाते हैं, वो हमारे लिए कोटा फिक्स करते हैं 10% का, उसमें भी वो अपने कल्चर, हेरिटेज
एक जनरल नॉलेज का पेपर रखते हैं सर। और बिल्कुल यहाँ ही नहीं रुकेंगे, श्वेता, अगर आप 5 साल से बिल्कुल अपनी भर्तियां देखे जो लवकुश, एचपीएससी करा रही है, यहाँ लवकुश, डाटा है सर लवकुश, मेरे मैं पास, श्वेता ये के सर पास नहीं दिया जाऊंगा, है। श्वेता के जी पास जी जी जाऊंगा, तो मैं जी फिर आऊंगा आपके पास। अरे श्वेता लवकुश ढोल, जी, आप कहाँ के रहने वाले, एक बार गांव का नाम श्वेता तो ढोल, बताइए। 1 मिनट शर्मा जी, 1 मिनट, मैं मुझे आगे बढ़ने एक दीजिए। बार पूछ तो लो ना इनसे, श्वेता हमारा जी, हमें पता चले भाई साहब कहाँ के रहने श्वेता वाले। जी, श्वेता जी मेरी आवाज सुन रही है? जी जी राहुल जी। श्वेता जी, अगर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन लगाई है, कोई भी जॉब्स जी होती हैं, कोई भी नियम बनाया जाता है जॉब्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, अगर 35% की अगर कैप आप मान सकते हैं उसको, या उसको कंडीशन मान सकते हैं, तो उसमें गलत क्या है? हर देखिए गवर्नमेंट राहुल जी, लगाती है, उससे पहले वाले भी लगाती थी, अदर बिल्कुल स्टेट में भी लगती हैं। 35% कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 35% की आड़ में जो ये कांड कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जी मैम, असंभव है। इंटेंशन। यूनिवर्सिटी टॉपर्स कई बार नेट जीआरएफ क्लियर कर चुके हैं, स्टेट पास कर चुके हैं कई बार, आईआईटी के तो वो टॉपर, 35% नंबर क्यों नहीं ले पा रहे? सवाल तो ये भी है। तो देख, ये एक हिडन एजेंडा पर काम कर रही है भाजपा और एचपीएससी। ये हिडन एजेंडा क्या है कि हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में ही सिलेक्ट नहीं होने देना अफसरी के पदों पर, इन्हें रखो चपड़ासी तक। पहला, आरक्षित वर्ग की सीटें खाली छोड़नी है सारी की सारी, और ये आरक्षित वर्ग के हितैषी बनते हैं। और तीसरा, हरियाणा में बाहरियों का चयन भारी मात्रा में करना है। ये जो इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता जी ने कई सारी चीजें बोली, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ राहुल जी। ये कहते हैं कि इन्हें प्रोफेसर उच्च क्वालिटी के चाहिए, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे आकर सार्वजनिक तौर पे ये कह दें कि ये सारे बच्चे, ये जो पंचकुला धरने में बैठे हैं, और ये 5100 बच्चे जिनका पीजीटी का रिजल्ट आई है, ये सारे नालायक हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ये अयोग्य है। हम अपनी बात यही करना छोड़ देंगे, क्योंकि जैसा कि मेरे भाई लवकुश ने बताया, इन्होंने 2 दिन बाद ही वो निकाल दिया एक कोरिजेंडम और कहा कि जो बच्चे फेल हो रखे हैं ना, वो आ जाओ और यूनिवर्सिटी में पढ़ा लो, क्योंकि हमारे पास प्रोफेसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो फ्री में पढ़ाएंगे। इनका मेन एजेंडा रेगुलर नौकरियों को खत्म करना धीरे धीरे, और उसके अंदर ये कामयाब हो रहे हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना। कैसे? कि शिक्षक नियुक्त नहीं करने, ना टीजीटी, ना पीजीटी, ना जेबीटी, ना असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करने। शिक्षक स्कूलों में होंगे नहीं तो स्कूलों में बच्चे नहीं आएंगे, और स्कूलों में बच्चे नहीं है कहकर इन्होंने 4803 सरकारी स्कूल बंद कर दिए पिछले 2 सालों में। तो शिक्षा व्यवस्था का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दूसरा, ये है पूंजीपतियों की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार। इन्हें प्राइवेटाइजेशन बढ़ानी है तो प्राइवेट स्कूलों को देना है बढ़ावा, वही ये कर रहे हैं। वहां पर तो सबसे पहले शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, बाद में बच्चे आते हैं, तो वो चीजें चल रही हैं। और तीसरा, जहां हरियाणा के की डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, जहां फैसले लिए जाते हैं, वहां हरियाणा से बाहर के लोगों का भारी मात्रा में चयन, ये यहाँ पे हो रहा है। डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आप ये देखें, यदि कोई, मैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करूं, 1711 में से केवल 39 का चयन। ऐसा इम्पॉसिबल है कि एक किसी भर्ती में 98% बच्चे फेल घोषित कर दिए जाए। 98%, ये मेरिट नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। सीधा सीधा ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये बात आप श्वेता जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो 1672 पोस्ट खाली रही, उनको फिर कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से भरा जाएगा? बिल्कुल। बेंटोरेट, और बेंटोरेट करते, वो भी अपने बच्चों की करते हैं, उनकी ये डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं। हमें नहीं पता कौन किसको लगा रहे हैं, किसको नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बैकडोर वाले बच्चे भी आके बोलते रहते हैं कि मैं तो इतने देखो, मेरे तो इतने मार्क्स है, मुझे लिया नहीं, मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं, मुझे लिया नहीं। और जहां इन्होंने बात की थी, अभी स्पेशल विधेयक लाए ये एचकेआरएम में नौकरी करने का, यहाँ पर भी ग्लिच है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ही 5 साल किसी बच्चे के होने वाले होते हैं कि उसे पक्की नौकरी करने देने, मतलब उसका समय आने वाला हो, तो 5.25 साल में उसे बाहर कर देंगे, 4.5 साल में उसे बाहर कर देंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
मतलब है कि बातें बड़ी सुंदर करते हैं। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये चीजें चल रही है। ये जो चलिए टॉपर ठीक है श्वेता जी, ठीक है। लास्ट बात बोलूंगी, ये कहते हैं कि पारदर्शिता से ये काम करते हैं। पारदर्शिता है कि बच्चे कह रहे हैं इनकी आंसर कॉपी दिखा दो, क्यों नहीं दिखा रहे? पारदर्शिता है तो ये बच्चे कह रहे हैं कि जिस आपने कोई मॉडल आंसर की बना रखी होगी, जिसको देख के आपने नंबर दिया, वो दिखा दो कम से कम। उसे दिखाने में तो दिक्कत नहीं है, हमें तो पता चले कि हम टॉपर एंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम इतने अंक वहां पर हमेशा लेकर आए हैं, नेशनल जैसे नेट क्वालिफाइड है, वहां हमने अपने, तो यहाँ नहीं प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखा रहे हैं। पारदर्शिता किसको कहते हैं? नाम को। ठीक है श्वेता, ठीक। दीपक चौधरी, तीसरी बार सरकार रिपीट हुई भारतीय जनता पार्टी की बगैर खर्ची बगैर पर्ची की नौकरियों के मुद्दे पर, और सबसे बड़ा इश्यू यही था जिस तरीके से आपके नेताओं की बयानबाजी आई विधानसभा चुनाव के दौरान, उसी तरीके से जब युवा सतर्क हुआ और युवाओं ने ये माना कि जिस तरीके से बात की जा रही है, नौकरियों को बेचने की बात की जा रही है, मैं नेताओं का जिक्र नहीं करूंगा, बहुत सारे नेताओं का बयान है, आप भी जानते हैं। तो तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है बगैर पर्ची बगैर खर्ची की, तो सवाल क्या है? युवाओं का भरोसा था तभी तो सरकार रिपीट हुई। और देखिए, आप एलिगेशन ये लगाते हैं, आपकी पार्टी एलिगेशन फिलहाल ये लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि एचपीएससी में घोटाला हो रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग उठाते हैं, मगर ये जो टीईटी टैट जो बनता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? और भाजपा के नेताओं का ये भी आरोप है कि पहले पर्ची और खर्ची वाली नौकरियां मिलती थी युवाओं को, सभी को समान अधिकार मिलता नहीं था। बताएं। नमस्कार और बैठे को सब नमस्कार। हरियाणा वासियों को जय राम, जय जय सिया राम, जय हिंद, भारत वंदे मातरम। एक चीज सोचिए आप, जो मेरे से पूछ रहे हैं खर्ची, पहले मैं इसी का जवाब देता हूँ। ये जो पर्ची और खर्ची वाली बातें जो ये है, हमारी सरकार हमने नौकरियां दी, क्या किसी भी एक भी नेता को भाजपा ने अंदर डाला? सिर्फ ये बात कर हमारे टाइम रिश्वत से या प्रलोभन से जो है नौकरियां दी जाती, अगर दी जाती अंदर करते किसी को। आप केवल मात्र जुमलेबाजी है, आप कोई बात कहेंगे जुमलेबाजी में कहेंगे, बिना आधार के कहेंगे, कोई सत्य नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने बहुत बड़े काम, बहुत अच्छे काम करे। आपने बाबूजी अभी छात्रों के भविष्य का बेड़ा गर्क कर दिया। आप क्या करने जा रहे हैं कि 5000 जो 5000 कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ये जो आपकी पीजीटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर अपने फार्म भरे थे, उनसे 5000 के तो उन्होंने पता नहीं बेचारे कहां से कैसे पैसे लाए होंगे, उन्होंने पैसे भरे। उसके बाद 1711 पद थे। 8 साल के बाद आपने उसका रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट क्या निकाला? 39। ओनली 39 पीपल को आपने सिलेक्ट किया। इसी तरह आपने पीछे क्या किया था? आपने पीछे जो 600 से ज्यादा पद थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनमें से 151 पद आपने लगाए, और 60 ये तो दीपक भाई, ये बात मैं बता चुका हूँ, ये आंकड़े भी मैं दे चुका हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये भर्तियों की जो बात होती है, नौकरियों की बात होती है, तो आरोप आपकी सरकार से तब भी लगते थे। अरे भाई वो बताइए ना दीपक भाई, इतनी देर सुन लिया, हमारे प्रदेश की जनता देख रही है, आप बताइए। नहीं, बोलिए दीपक जी, बोलिए। जनता देख रही है, क्या निवासी हलकों में बच्चे नहीं पढ़ते क्या? पॉइंट पे आप आके जीवन से आपकी सरकार 3 बार से सारी की सरकार पहले आपने चौटाला की मदद ली, तब आपने सरकार बनाई। उससे पहले आपका बहुमत आया कब? इस बार आपने बहुमत दिया तो आप जनता भगवान जा रहे हो। हम जनता को भगवान मानते हैं। जनता भगवान हमारी भी आपकी नहीं है। आपके अंदर तो तानाशाही अहंकार इतना बढ़ चुका है, ना तो आपकी नियत है ना आपकी नीति है। अगर शराब लेता है, मैं कुरुक्षेत्र की छात्रों के बारे में कोई बात बोलने की आदत है आपको, बढ़ाने की आदत है। आप अपना इलाज कराइए जाकर। आपको शराब देने का
जनता राहुल जी इनको कहिए भी मेरी पारी में ना और बोले। इसलिए जनता ने आपको नकार दिया, आप जना नकारे गए। अच्छा लोग करते जनता ने हमारे को नकारा नहीं है, जनता ने हमारे को नकारा नहीं है। आपने जो जो कार्य इस इलेक्शन में किए हैं वो सब जनता जानती है। उल्टे सीधे आरोप 800 रुपए का सिलेंडर सबके घर में पहुंचा दिया, बिजली की यूनिट आपने झूठ बोला, सब ले जा रहा है, संविधान में ले जा रहा है। देखो क्राइम का फेस देखो, आज हरियाणा में जा रहे हो आप। जनसेवा को आप जनसेवा की बातें, जनता का प्रतिनिधि है वो आपकी रणनीति चलेगी। और बहनों मैं तो अपनी एक बात कहना चाहूंगा कि इनको जो इन्होंने ये जो चयन किए हैं, इन्होंने छात्रों के भविष्य से किया है, नौकरियां देते इनकी कोई नहीं है, ये देना चाहते तो आप ये हाल ना होता। केवल मात्र 39 छात्रों को 1711 पदों में से चयनित करना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये कहते हैं कि हमें तो बाहरी क्या होता है, बाहरी की बात करते हैं। अरे भाई राजनेता और होती है, ठीक है। ओंकार जी बौखलाहट मुझे बात। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट रुके, आपका शायद नेटवर्क इशू है। मैं विनती करना चाहता हूँ, अपने बात करें तो अच्छी बात है, अगर ऐसे डिबेट करानी है हमें जरूरत नहीं है। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? और देखिए एलिगेशन तो आप पे भी लगते रहे हैं, इनेलो पे भी लगते रहे। राहुल जी अगर ऐसे डिबेट करानी हमें जरूरत नहीं है, अपनी बात पे बोले, अपने समय पे बोले, दूसरे की बात पे बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। जब किसी आपने दिया तो उसका अधिकार बनता है अपने और अपने पार्टी का पक्ष के। बीच में बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा आप हमारे को आउट कर सकते, आप बोलेंगे नहीं हो, पहले क्यों खिंच रहे हो, पक्का भाग रहे हो, इनको आते ठीक करनी चाहिए। पहले क्यों खिंच रहे हो आप? राहुल जी आप बोलोगे तो नहीं तो कोई। ओंकार जी मेरी आवाज मिल रही है? जवाब दीजिए, मैं बोलूं, मेरे को मिल रही है, आप बताइए। जी बताएं ओंकार जी, बताएं। मैं बोलूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बीच में का कोई भी, क्योंकि बात पता है क्या, बीच में बोलना फ्लोट होते हैं और जनता के सामने ज्यादा। ओंकार जी को बोलने दें, ओंकार जी को बोलने दें। आप लोगों को टाइम मिल गया ना, शर्मा जी आपको भी टाइम मिला, दीपक जी को भी टाइम मिला, ओंकार जी को बोलने दें। राहुल जी युवाओं की बात है, आप देखिए 17 पद में से 47 पद बना, ये हमारे बच्चे की किस्मत है। और ठीक का हमारे चैन और छोटे भाई ने बिल्कुल ठीक डिसीजन दिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब हमारे बच्चे इतनी इतनी डिग्रियां लेके बैठे हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं हमारे बच्चे, हर फील्ड में हमारे बच्चे अच्छे हैं, तो क्या पढ़ाई में हम निपट दिए? ये क्या मतलब है? 11 साल में बीजेपी देश में 93,000 सरकारी स्कूल, एक एजेंडा हिडन एजेंडा का और बीजेपी का, तो को पढ़ने ही ना दो, शिक्षा को महंगी कर दो, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो सवाल करेगा इंडिया। अब मेरे बच्चे की भारी का मतलब इतना तो नहीं है, ये भारी का मतलब है हरियाणा हमारा जना क्या है, हम हरियाणा के मूल निवासी हैं। अगर नौकरी की व्यवस्था आती है तो भाई आपको 3 लाख की पॉपुलेशन में से एक एचपीएससी का चेयरमैन बिहारी मिलता है, एचपीएससी का चेयरमैन हरी मिलता, क्या हरियाणा के बेकार लोग? ये हमारे ऊपर अंक है और हम लगने नहीं देंगे। ये लातों के भूत है बीजेपी वाले, ये बातों से मानने वाले नहीं है। अब देखिए बुढ़ापा पेंशन उन्होंने काट दी, 75,000 से ऊपर बुजुर्गों की पेंशन काट दी। कितने बेशर्मी से मुख्यमंत्री कह रहे हमने काटी नहीं है। अब जब भी कोई नालों ने धरने प्रदर्शन का ऐलान किया, आज व्यवस्था युवाओं के ऊपर, युवाओं को चपरासी, जैसे मेरी बहन कह रही थी, चपरासी और 100 तक रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ के युवाओं को पदाधिकारी नहीं बनाना चाहते। बिहार और यूपी से ले आएंगे, गुजरात से ले आएंगे, आरएस कैटेगरी से ले आएंगे, ये बहुत गलत बात है। हमारा सक्षम है, हम वो सक्षम है। आप HKRN की बात करते हैं, HKRN में क्या पारदर्शिता है? एक युवा अब एक CSC सेंटर में जाके HKRN में रजिस्ट्रेशन करा लेता है, उन्हें नहीं पता
कि कितनवा नंबर है उसका, किस व्यक्ति की सिलेक्शन हो रही है, और इसे दावे कह सकता हूं कि यार में जितने बच्चे भर्ती कर रहे हैं सारे बीजेपी के चाचे, भतीजे, फूफे, इनके बच्चे हैं और किसी का कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि वहां पे पारदर्शिता है ही नहीं। किस पॉइंट पे आप बच्चे को ले रहे हो, किस बच्चे को ले रहे हो, किस बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं पता। और HKRN है क्या? एक संस्था ही तो है, निगम मीठा कौशल रोजगार निगम, या तो मेरा दे ये हरियाणा रोजगार निगम सरकारी वो है, मैं मान जाऊंगा, ये सर्वस्था नहीं है। और मुख्यमंत्री ने चुनाव क्या किया? HKRN को गारंटी दे, मतलब जो HKRN आई है वो 15,000 ओंकार जी, लेते हैं। ओंकार जी, आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आज विपक्ष में आप हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, मगर आपके दो बड़े नेताओं को इसी पारदर्शिता नहीं बरतने के चक्कर में नौकरी घोटाला सजा हुई थी। ये आपको भी मालूम है कि उसमें कितनी सच्चाई थी, सच्चाई नहीं। शिक्षा बांट रहे तो क्या कोर्ट में देखिए, बीच में ना बोलने दीजिए, मैं क्लियर बता रहा हूं, बीच में ना बोलने दीजिए। इस व्यक्ति को बहुत गंदी आदत है। शर्मा जी सुने, आपको भी सभी ने सुना है, आप भी सुने। शर्मा जी, आपको भी सभी ने सुना, आप भी सुने। मैंने भी वो बात कही, पूरा संसार जान, पूरा शर्मा जी, आपको सभी ने सुना, आपको टाइम मिला, अब उनको टाइम मिल रहा है, उनको अपनी बात रखने दें। ओंकार जी बोलिए। अब ये जितने भ्रष्ट लोग हैं जब बीजेपी में आ जाते हैं तो ओंकार जी बोलिए, दीपक भाई, ओंकार जी को बोलने दें। ओंकार जी बोलिए। राहुल जी देखिए, मैं दोबारा आप में नहीं बैठूं। अगर ये व्यक्ति ऐसा ही बिहेव कर, ये माथे पे इतना बड़ा नहीं, बोलिए आप, इसको ये नहीं पता क्या सेंस। देखिए राहुल जी, आज आप अपने प्रश्न, बात आपको भी मालूम है पर्चा किस तरीके से, क्या पूरी सुखी बैंक में पूरे केस में कहीं इस बात का प्रमाण मिला कि कोई 1 रुपए का लेन हो? हाँ, घरों के दिए जलाए थे हमने, भर्ती किए थे। आज ये तो टीचर भर्ती कर ही नहीं रहे, सारी पोस्टें खाली है, 70% के ऊपर पोस्टें खाली है, और 80% लोग बाहरी के हैं, 80% लोग हरियाणा के बाहर के भर्ती कर रहे हैं। किसी पोस्टिंग में तो 95% लोग बाहर के भर्ती किए। आपने बताया 39 बच्चे भर्ती किए, अभी उन 39 में से हरियाणा के कितने हैं ये नहीं मालूम। मेरे जो युवा, मेरी बहन बैठी है, मेरा भाई, छोटा भाई बैठा है, इनका दर्द हमें मालूम है, क्योंकि ये बात करते हैं 2047 की। आज जो युवा नौकरी आज मांग रहा है, ओंकार जी, मैं यही सवाल पूछूंगा रामराजी शर्मा से। रामराजी शर्मा जी, यहाँ लव कुश कुमार बैठे हुए हैं, लगभग 1 महीने से टेंट के नीचे सर्दी में धरना लगाए बैठे हैं। क्या सरकार का कोई आदमी, चंडीगढ़ से पंचकुला का डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, क्या सरकार का कोई आदमी, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई MLA, कोई आप जैसा प्रवक्ता, क्या इनके पास गया कि हरियाणा के युवा हैं आखिर क्यों बैठे हुए हैं सर्दी में? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? देखो, पहले मैं मेरे भाई से पूरा आपको याद है 26-25 जनवरी को बारिश आई थी सर, बारिश में तंबू उड़ने, नहीं, कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव तो बता दो सर, गांव बता दो, इसको बस हम सुन रहे थे ना सर, का बात सुन लो। शर्मा जी, गांव बता दो, कौन सा? इनका आधार कार्ड नहीं बनवाना अभी? दिक्कत आ रही है पूछो गांव से क्या लेना चाहते? मैं आपसे इंट्रोडक्शन मांग रहा हूं, आपको दिया क्या? लव कुश कुमार है, कौन से गांव के रहने वाले हो? इंट्रोडक्शन होती है क्या? कमाल की बात है, इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, विषय क्या दिक्कत है, क्या बताइए? हरियाणा के स्टूडेंट आपको दिक्कत आ रही है क्या? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। नहीं, कहाँ राहुल जी, आप माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, मतलब जो बोल रहा है ना उसका माइक ऑफ। मेरे भाई, बाकी आप बिहार हो अपना। शर्मा जी, दिक्कत आ रही है? शर्मा जी जवाब दीजिए ना, शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, चंडीगढ़ से पंचकुला कितनी दूर है? 1 महीने से बच्चे बैठे हुए हैं, सुन लीजिए, धरना प्रदर्शन करना, एजुटेशन करना उनका अधिकार है, और सरकार की ड्यूटी में बनती है कि जाके उनसे बात करें। तो क्या कोई गया अधिकारी, किसी को भेजा क्या?
अरे मेरे भाई, जो आपके टीवी चैनल पे बैठा आप सर, उसका हमारी बात इंट्रोडक्शन नहीं सुनिए, दे सकते। हमारे तंबू में पानी भर गया, बच्चा यहाँ पे किसी को बीमार हो जाए, कोई मर जाए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल व्हाट इज हैपनिंग टू स्टूडेंट्स, एंड ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। When you are sitting on roads and dying, you are not coming to at least check whether they are alive or not. ठीक है शर्मा जी, बात कर रहे हैं शर्मा विश्व जी, गुरु बनने की, शर्मा जी बताएं ना, जवाब दीजिए ना। अरे राहुल जी, शर्मा जी जवाब दीजिए ना। भाई साहब, राहुल जी, हाँ जी राहुल जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इनका इनको दिक्कत आ रही है कि आपके चैनल पर आ रहे हैं, आप इनसे ये नहीं, आप इस बात को क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं? आपने इनका इंट्रोडक्शन क्यों चाहिए? वो मेरा काम है, मैंने ले लिया। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं धरने पे, सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं गया? क्या गलत डिमांड है इनकी? ये आपके चैनल पर पूछ सकते हैं कौन से गांव के रहने वाले हैं? तो मैंने बता दिया, लव कुश कुमार नाम है इनका, एचपीएससी के कैंडिडेट हैं। सर स्टूडेंट कह दिए सर, नहीं रहने वाले हैं, यूनिवर्सिटी है हमारी, सारा शहर हमारा। आपने जैसे कहा कि बारी वारी गांव के रहने वाले के हैं, बस इतना ही मान लीजिए, स्टूडेंट है। शर्मा जी छोड़िए इस चीज को, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप छोड़िए इस चीज को, कहाँ के रहने वाले हैं? श्लोक सुनाता हूँ सर, श्लोक सुन लीजिए। जाति अरे आप होते कौन? हम पूछने वाले नहीं, आपने इनकी जाति जाननी है। आप ये चाहते हैं कि मैं इस डिबेट के अंदर इनकी जाति बताऊं आपको? हमें गांव पूछना है, ना पूछ सकते कहाँ के रहने वाले? नहीं, आप गांव क्यों पूछना चाहते हैं? एचपीएससी के कैंडिडेट है, इन्होंने फॉर्म भरा है, इनकी डिमांड्स है, धरने पे बैठे हुए हैं। अरे तो है, मेरा तो सवाल सीधा सा है, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए शर्मा जी। सवाल ये है कि बच्चे वहां पर अपनी डिमांड्स लेके, अपनी मांग लेके धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही? सवाल ये है। अरे मेरे बाप, जब करेंगे ना, हमने ये बताओ, ये वहां करें, राहुल जी बताई दे रहा वहां करें वाला। आपका क्या SIR करेंगे? ठीक है, श्वेता कुछ कहना चाह रही है, श्वेता बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं अभ्यर्थी थी, पता नहीं यार, अपना इंट्रोडक्शन देने में क्या दिक्कत आ रही है? तो डर लगता था, मुंह छुपा के इस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है? आपसे तो सारे डर के भाग रहे हैं। आपको रानी लक्ष्मी, आपको रानी झांसी डर रहे हैं, इसके ऊपर क्यों चाहिए आपको? सारा डरता आपसे तो। क्या करेंगे? बात करने देंगे, इसको नौकरी नहीं देंगे इस लड़के को, इसको ढूंढेंगे जाके और इसको कहेंगे कि इसने आपके खिलाफ आवाज नागरिक साहब, हमारे को क्या दिक्कत आ रही है? आपको क्या दिक्कत आ रही है? हम इससे पूछ रहे हैं कहाँ के रहने वाले हो? हमने सब कोई CBI हो, CDI हो, क्या कहाँ के रहने वाले हैं? क्या दिक्कत आ रही है? ये जानकारी क्यों चाहिए? अपना परिचय देने में क्या दिक्कत? सर अगर लॉजिकल बात करनी है ना सर, बात कर लीजिए। ये कहाँ क्या है, क्या करेंगे, क्या करना है, क्या करोगे? अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ना। ये बातें अच्छी नहीं है। शर्मा जी, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप डिबेट पे आए, शर्मा जी डिबेट पे आए, डिरेल ना करें डिबेट को, डिबेट पे आए आप शर्मा जी डिबेट पे आए, डिरेल ना करें। शर्मा जी आप डिबेट पे आए, मेरा सवाल वही है, पंचकुला चंडीगढ़ से दूर नहीं है, वहां पे हरियाणा के बच्चे जिनकी कुछ मांग है, एचपीएससी को लेकर जिनका विरोध है, उनसे बात क्यों नहीं की जा रही? अरे मेरे भाई, बच्चों का जो बनका है उसका इंट्रोडक्शन तो आप लेने नहीं दे रहे। आप एक ही बात नहीं, बच्चों के लीडर नहीं है वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हो रखा है। आप इस बात का जवाब दे दीजिए। हम पूछ रहे तो क्या दिक्कत आ रही है? हमने सबने अपना परिचय दिया, क्या दिक्कत है इनको? क्या दिक्कत आ रही है? आपको किसी ने परिचय नहीं दिया, परिचय मुझे दिया, मैंने ले लिया परिचय। ठीक है सर, लवकुश नाम है, एचपीएससी का अभ्यर्थी और मैं यहाँ 200 बच्चों के लिए बैठा हूँ। हर एक का नाम बताऊं सर? हर एक का नाम बताया जाएगा, जो PhD AMO। शर्मा जी, ऐसे सवालों से भागना है तो बात अलग है। एक सिंपल सा सीधा सा सवाल मैंने आपसे पूछा, आप सवालों से भाग रहे हैं। नौकरी हमारी सी है,
अगर आप सवालों से भाग रहे हैं। तो नहीं होता ना, आज तक हम पता नहीं कितने और 39 बच्चे पास हुए हैं 5100 बच्चों में से। 1711 पोस्ट है, 1672 पोस्ट खाली रह गई है। उन खाली पोस्टों को, जैसा श्वेता ने कहा कि आप उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर देंगे, तब वो एलिजिबल कैसे हो जाएंगे पढ़ाने के? हरियाणा के बच्चों को इसकी बात है। शर्मा जी सवाल सुनिए एक बार, सवाल शांति से सवाल सुनिए, शांति से सवाल सुनिए। शर्मा जी शांति से सवाल सुनिए, थोड़ा सा पानी पिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। एक मिनट दीपक भाई, 1 मिनट म्यूट करें, सबको म्यूट कर दें, सबको म्यूट कर दें। शर्मा जी का अनम्यूट रखें बस। शर्मा जी 39 बच्चे पास हुए हैं जी, और 39 बच्चों में से 5100 के लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया। 1711 पोस्ट थी, 1672 पोस्ट खाली रह गई। वो जो खाली पोस्ट हैं उनको आप कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से भरेंगे, उसके बाद वो बच्चे जो पढ़ाएंगे वो कैसे एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ाने के? सवाल ये है, पक्की नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? 35% की जो कंडीशंस है वो क्यों नहीं हटाई जा रही? कमीशन ने कर, ये कौन कह रहे हैं? अपने आप बनाए बातें कह रहे हैं। ऐसा है, हमारी सरकार पारदर्शी है, सब नौकरियां हमारी सरकार है, और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। 3 पीढ़ी खाली चले, कोई नौकरी नहीं करा था। आज उस घर का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट के आधार पे। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और शर्मा जी ये वही बच्चे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, लव कुश कुमार बैठे हुए हैं, वही बच्चे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। इन्होंने डेटा भी आपको दे दिया, डीएससी का भी डेटा आपको दे दिया। मैंने बात बताया, भर्तियां हमने करी, अब अपने आप ये बना के कह रहे हैं ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाए। तो अरे भाई पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी है और सिलेक्शन होने जा रहा है, दूसरा सिलेक्शन होगा। पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी है और आज कितनी जॉब्स हैं जिनकी पोस्ट दोबारा री एडवर्टाइजमेंट हो रही हैं? कितनी पोस्ट होंगी? दोबारा विज्ञापन की जरूरत क्यों पड़ रही है? टाइम में क्राइटेरिया क्या होता था, मापदंड क्या होता था नौकरी लगाने? परिवारवाद, भाई भतीजावाद। हमारी सरकार ने इस बात को तोड़ा है। आज का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना मेरिट का, और ये हमारी सरकार है। ये ठीक है दीपक चौधरी साफ तौर से कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची की नौकरियां हम दे रहे हैं। बेवजह की बात, बेवजह के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। इनकी क्या बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये हमारा भाई लव कुश जो आज डिबेट में बैठा हुआ है, इसका गांव, इसका नाम और इसके बारे में पूछने का इनका क्या मतलब बनता है? ये किस बारे में पूछना? अगर पूछना है तो हमसे पूछे। हम प्रदेश के अंदर बैठे हैं, हमारा एड्रेस लेना है हमारे कार्यालय और उनसे एड्रेस लें भी मैं कौन हूं। दूसरी बात, जो जकड़ी बेड़ी बच्चे भर के अमेरिका से आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ रोजगार नहीं मिला पिछले साल में, उस पे क्या इन्होंने इनसे पूछे तो सही कि आप लाल हो गए वहां। अरे थोड़ा सा इंसानियत जानिए। आप कहते हो कि हमने पर्ची खर्ची पर बिल्कुल अंकुश लगा दिया, हमने बैंक का भाव। इनका म्यूट कीजिए माइक सर, इनका म्यूट कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू, इनका माइक म्यूट कीजिए। और इन्होंने जब इसके ऊपर अंकुश लगाया है तो इन्होंने कितनी नौकरियां दी है, दीपक जी अपनी बात रखें। शर्मा जी आप चुप रहे, उनको सुने। मैंने उनसे सवाल पूछा है, उनको जवाब देने दीजिए। हमने पर्ची खर्ची से, सुनिए, अगर हमने पर्ची खर्ची से नौकरी दी थी कांग्रेस ने, तो एक भी नेता हमारा ये बता दे कि आपने उसको जेल में डाला हो, उसने कोई आचार का उसके ऊपर इल्जाम लगा हो। आपके यहाँ से तो 300 करोड़ रुपए निकलते हैं, उसके बारे में कोई श्वेत पत्र दे दीजिए।
हरियाणा में कितनी नौकरियां दे रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। हमारे बच्चे जो विदेशों से डिपोर्ट कर कर दो 4 एकड़ जमीन जिनके पास थी, इस बात का पुरजोर करती कि जो एसपीएससी ने ये जो भर्तियां करी हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इनमें कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर आप युवाओं को नौकरी देने की मंशा रखते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे, और जितना ये आज आपकी सरकार है, आप कुछ भी की मंशा बनती है उस चीज में, आप नेक नीति से लोगों को देना चाहते हैं तो लोग स्वागत करेंगे। आप पिछली बार को ये बात कह रहे थे कि आपको हमारा सुनना चाहिए, आपको हमारा स्वागत चाहिए। आप ये देखिए दिन रात जो बच्चे पढ़े, आपकी एजुकेशन का मुझे नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं एक लॉ HC मतलब मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज के 3 बार पेपर दिए हैं, उसमें रात रात को बैठकर पढ़ना पड़ता था। आप सोचिए अगर मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कितना दिल टूटा होगा। आप ये क्या रेशो दिखा रहे हो? आप सोचते हो भाई हरियाणा का जो बच्चा है वो बिल्कुल मतलब आज की डेट में पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं, कैलिबर नहीं है। इट इज ही सेड दैट नथिंग इज गुड बट थिंकिंग्स मेक इट सो। अगर आपकी थिंकिंग ठीक होगी तभी हरियाणा ठीक चलेगा। अगर इस तरह से आप व्यवहार करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आपको जो है जनता चुन लेगी। और ठीक है, आज जनता ने आपको सर्वोपरि समझकर आपके साथ जो है आप सरकार बना के बैठे हैं, आपको समर्थन है पूरा का पूरा जनमानस का, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं। ये चिल्लाने से, किसी को थ्रेटनिंग वे में बोलने से अगर आपको लगता है कि हम अगली भी बना लेंगे तो समय आने पे आपको पड़ेगा। सिर्फ 3% से आप हरियाणा में से जीते हैं, और वो जिस मंशा से जीते हैं और जो तरीके, जो हथकंडे आपने अपनाए हैं वो सबको पता है। लेकिन आज कांग्रेस एक है और कांग्रेस इस भर्ती का जो आज आपने रिजल्ट निकाला है उसका पुरजोर विरोध करती है। ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा, अपने अंदर अपने गिरेबान में झांके। ओंकार जी के पास चलूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, लवकुश और श्वेता के पास में जाऊंगा। ओंकार जी, अगर सरकार ये चाहती है कि अगर टीचिंग के प्रोफेशन में, प्रोफेसर के प्रोफेशन में, लेक्चरर के प्रोफेशन में अगर पढ़े लिखे बच्चे आए और उनके लिए कंडीशन 35% की लगाई है, और तो उसमें गलत क्या है? सबको पता है कि इंटेलिजेंट बच्चे अगर सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो फिर वो वैसे ही शिष्यों का निर्माण भी करेंगे। राहुल जी बिल्कुल ठीक बात है, हम 35% की कंडीशन का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज हरियाणा का युवा बेरोजगार है, इनको रोजगार की जरूरत है। और इनसे पूछिए इनकी मानसिक व्यवस्था, जो मेरी बहन और भाई बैठा है, इनकी मानसिक व्यवस्था क्या है? आज युवा परेशान है। 47 में विकसित भारत कल्पते हैं, हम भी चाहते हैं बने विकसित भारत, लेकिन आज आपको 12 में आज आपने युवाओं को क्या दिया? HKR निकाल दीजिए, 3 लाख खाली 2020 के चुनाव से 2900-600 पद खाली थे। आज ये बता दें कितने लोग रिटायर और कितने आपने परमानेंट, आप रिटायर पोस्टें होती जा रही हैं, उसकी जगह टेम्परेरी युवा जैसे मेरी बहन श्वेता पोस्टों को रख, क्या कारण है? हम कहते हैं बच्चे भर्ती हो और अध्यापक PTGT इनको ट्रेंड युवा चाहिए, लेकिन ये तो बता रहे इनके जो महिपाल ढांडा जी, वो कहते हैं हिंदी की परीक्षा होनी चाहिए, इंग्लिश खत्म हो जानी चाहिए। ये तो इनके मंत्री हैं, जो मंत्री हैं, शर्म जो ऐसे भाषण देते हैं जिनको अपने आप को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमारे को तो आती है भाई। आज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिए, युवा को अंग्रेजी आती नहीं, उस युवा नहीं है। कहते हैं हमारे युवा शिक्षित हो, लेकिन तो HKR की बकर के और 84 या क्लास 4 की हमारे हरियाणा के युवा, ठीक है ओंकार जी। लवकुश कुमार, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि 75% की जो कंडीशन है उसका तो विरोध वो भी नहीं कर रहे हैं। सर बात पता क्या है, 35% कुछ ज्यादा नहीं है,
ठीक है जी। प्री ये में तो खुद आप ही कह रहे इंग्लिश हैं। में एवरेज में 75 है सर, 100 में से 75% एवरेज है अगर आप लॉजिकली समझें। सेम सिलेबस सर, प्री में बच्चे 75 स्कोर कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि एसकेटी में वो 35 नहीं स्कोर कर पा रहे हैं? और सर आप मेरिट की बात कर रहे हैं तो मेरिट की प्रोविजन है सर आर्टिकल 16 में 4A और 4B। सर एक बार देख लेना, जो रिजर्वेशन की ये बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन जो आर्टिकल का 4A है उसमें कहते हैं दैट अनेबल्स SC/ST टू बी इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और बी में जो बात होती है जो बैकलॉग रह जाते हैं, बैकलॉग अगर रह गए हैं तो वो आने वाले साल में 50% से गैप कर देना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे SC/ST की कितनी थी? 120 सीट थी सर, उसमें से 3 बच्चे क्वालिफाई हुए, वो भी चले गए जनरल में। और अकेले इसकी बात नहीं, इंग्लिश की आप म्यूजिक में देख लीजिए, साइकोलॉजी में देख लीजिए, फिजिक्स में देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ हमारी इंग्लिश में 301 पोस्ट थी रिजर्व कैटेगरीज में। EWS आ गया, OBC आ गया, BC दोनों ग्रुप आ गए। 17 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उनमें से 15 बच्चे शिफ्ट कर गए जनरल में। तो व्हाट दैट शोइंग कि जो एज ओल्ड ट्रेडिशन था, द पीपल हु आर मेंट टू बी बैकवर्ड, आज स्टिल एकेडमिया इज प्रूविंग दैट यस वी आर। अंबेडकर ने ये तो नहीं देखा था, ही सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, बट द इंटेंशन, अगर किसी की मंशा नहीं है उसे लागू करने की, तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। और सर 35 का क्राइटेरिया जब बात करते हैं तो रिजर्व कैटेगरीज होती है, हैंडीकैप आपकी जो मेन डिमांड है, सर एक मिनट आपकी सर, जो मेन डिमांड है वो 35 मेरी की है। मेन डिमांड ये है कि 35 का क्राइटेरिया शुड बी अबॉलिश्ड, हटाया जाए, और दो गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, विच इज मैंडेट। इन्हीं के HPSC में इफ यू सी मैंडेट किया गया, स्क्रूटनाइज करके आप 2 गुना को बुलाएंगे। ठीक है सर, हम कुछ और कोट नहीं कर रहे हैं, हमने इनके पूरे उसको एनालाइज किया है। देन आई एम टेकिंग, और आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट की कोई जात वात जो सर पूछ रहे थे, शर्मा जी आप पूछ रहे थे कि आप कौन से गांव के हैं, तो स्टूडेंट तो कहीं का भी हो सकता है। आपने कहा कि इच्छा कोई क्षेत्रवाद नहीं है, तो इंडिया सेक्युलर कंट्री हम मान रहे हैं, आपकी बात को ही बड़ा कर रहे हैं सर। और हम मान रहे हैं कि आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया है, पर जब सर गलती हो जाती है तो सर उसे एक्सेप्ट करके ठीक करना होता है सर। ठीक और 35 क्राइटेरिया आप सभी कैटेगरीज के लिए सेम अप्लाई कर रहे हैं। आर्टिकल 335 हमारा भाई ये सारे आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है सर, एक तेरा मिनट भाई बात पूरी करने हमारा दीजिए क्यों सर, दे रहे हो प्लीज सर बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आपने आपकी बात पूरी सुनी है सर, प्लीज बात पूरी करने दीजिए। उसमें कहा है कि सर टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो आपका ये तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी जो गरिमा को मेंटेन करने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए सर। ठीक है सर, ये तो बात है सर। और 35 का क्राइटेरिया आप OBC के लिए भी सेम लगा रहे हैं, EWS के लिए भी सेम लगा रहे हैं। हैंडीकैप और एक्स सर्विस मैन कोटे में 85 सीट थी सर इंग्लिश में, उसमें एक बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ। पेपर की बात करते हैं, 15 क्वेश्चन 3 घंटे में कर रहे हैं सर हम, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पर फिर भी बच्चे 15 क्वेश्चन सर अटेम्प्ट करके आए हैं। सर मैं आपके बेटे की तरह ही हूँ, आप इमेजिन करिए कि अगर आपका बेटा भी इस पेपर में बैठा होता, दिन रात पढ़ लिख के, दिन रात स्ट्रेस लेके अगर उसने पेपर लिखा होता, अगर वो आपको ऐसे बोलता कि पापा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो आप क्या करते सर? मेरा आपने पता पूछ लिया कि सर मैं कहाँ का हूँ। ठीक है श्वेता, अगर आप श्वेता कौन गवर्नमेंट और कौन हरियाणा का पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई टीचिंग की पोस्ट में जाए तो वो पढ़ा लिखा आदमी हो, विद्वान आदमी हो, इंटेलेक्चुअल आदमी हो और सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करके जाए? कौन नहीं चाहेगा? बिल्कुल सब चाहेंगे, एक आइडियल वर्ल्ड में सब चाहेंगे। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके चैनल पर विरोध दर्ज करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने हमारे यहाँ HPSC के अभ्यर्थियों ने एक तरीके से थ्रेटन करने की कोशिश की, मैं इसका संपूर्ण तरीके से विरोध करती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आइडियल वर्ल्ड में सब चाहेंगे, जहां सरकार चाहती है कि उनके स्कूलों में बच्चे हो, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सही हो और बच्चों को रोजगार मिले, वहां सब चाहेंगे। लेकिन जब सरकार ही हिडन एजेंडा के साथ काम कर रही हो, तब ये क्यों चाहेंगे? ये नहीं चाहेंगे। इनसे कोई पूछे जरा, इन्होंने कहा कि दोबारा भर्ती निकाल तो दी,
कितने आराम से कह दिया। 7 साल पहले जो भर्ती निकाली थी उसे पूरा किया क्या? उसमें तो अपने बच्चों की गलती निकाल दी। 7 साल उन बच्चों ने अपनी जिंदगी के दिए, उन्हें बर्बाद कर दिया आपने, उनकी मेहनत बर्बाद कर दी, उनकी जवानी बर्बाद कर दी, उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब वो ओवर एज हो गए हैं। अब वो आपकी इस दूसरी भर्ती में नहीं बैठ सकते हैं। अब नए बच्चे आएंगे, उन बच्चों को क्योंकि खत्म कर दिया आपने। ये भर्ती की है क्या? 1711 के 2 गुना बच्चे बुलाने चाहिए थे। 1711 में आप 39 बच्चों को बुला रहे हो, उसमें से भी हरियाणा के कितने होंगे? श्वेत पत्र जारी करें जिसमें बताए कि अधिकारी लेवल की पोस्टों पे पिछले 2014 से आपने कितने बच्चों को लगाया और कितने हरियाणा से हैं। अब मैं बताती हूँ बाहरी का, जो ये बार बार बोल रहे थे बाहरी कौन होता है? हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मैं हरियाणा की नागरिक हूँ या मैं यूपी का नागरिक हूँ, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन यूपी में अधिकारी लेवल की पोस्टों में यूपी जीके के 2 पेपर पूछे जाते हैं 200-200 अंक के। राजस्थान में राजस्थान जीके का 1 पेपर पूछा जाता है प्रीलिम्स में, एक मेंस में 100 अंक के, 200 अंक के। आप लैंग्वेज स्टेट्स में जाते हैं, पंजाब में 10वीं में पंजाबी अनिवार्य चाहिए, लैंग्वेज स्टेट्स में लैंग्वेज चाहिए, लेकिन हरियाणा में हरियाणा जीके नहीं पूछी जाती है। हरियाणा में बल्कि क्या करते हैं, इससे उलट डोमिसाइल की कंडीशन हटा दी गई जुडिशरी के पेपर में। हरियाणा में मेडिकल के जितने पेपर होते हैं, मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से एन मौके पर जब भर्ती निकलने वाली थी तो उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी ताकि हर प्रदेश का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सके। लेकिन हरियाणा का बच्चा ना मध्य प्रदेश अप्लाई कर सकता है, ना राजस्थान कर सकता है, ना यूपी कर सकता है, ना बिहार कर सकता है, ना हिमाचल कर सकता है, किसी भी स्टेट में नहीं कर सकता क्योंकि वहां के रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये क्या कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? आप इसे सेंटर के एग्जामिनेशन जैसा क्यों बना रहे हैं जहां हरियाणा का कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हरियाणा के बच्चे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं है। उसके बाद आप दम भरते हैं पारदर्शिता का। पारदर्शिता किसे कहा जाता है? पारदर्शिता कहते हैं जहाँ कांच की तरह सब कुछ साफ हो, लेकिन यहाँ सब कुछ ओपेक है। केवल नारे दिए जाते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची, पारदर्शिता से भर्ती। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उन्हें भर्ती रोको गैंग कहा जाता है। जो बच्चे इनके खिलाफ बोलते हैं उनसे ऑन कैमरा पूछते हैं बता तेरे गांव का नाम क्या है। तो ये क्या चीज चल रही है? ये थ्रेटन नहीं करना हुआ तो ये क्या हुआ? श्वेता ढुल ऐसे श्वेता ढुल थोड़े बनी है, अपने सपने को आग लगा के बनी है। जब ये पता चल गया था कि अब ये एक्सीएस नहीं बनने देंगे मुझे क्योंकि मैं सबके सामने आ गई हूँ। ये लड़का जो लवकुश यहाँ पे बैठा है, अपनी हिम्मत करके ये लड़का यहाँ बैठा है, इसकी शक्ल क्या नोटिस नहीं कर लेंगे? इसको कुछ लगने देंगे क्या? मैं आज बोलती हूँ इस लड़के को लगने दे तो ये नहीं लगने देते हैं। ये पिन पॉइंट करते हैं, घरों तक आते हैं। ये चीज जो ये थ्रेटन करने की कोशिश चल रही है युवाओं को ऑन कैमरा डिबेट के अंदर, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप बेहद गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में हरियाणा के बच्चों को नहीं लगने देना चाहते हैं। आप केवल और केवल चपरासी तक बच्चों को रख रहे हैं। आपके आरोप झूठे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आरोप बिल्कुल सही कह रही हैं। मनगढ़ंत आरोप है। इनके प्रवक्ता बीजेपी को इनके बारे में एक्शन करना चाहिए कि ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटते तो बताते बिल्कुल कि पारदर्शिता से लग कौन रहा है वहां पे, लेकिन किसी को बिल्कुल नहीं पता। पारदर्शी सरकार है हमारी सरकार में सारे काम पारदर्शिता के मेरिट के आधार पर हमारे बच्चे नौकरी और आज तक सबसे ज्यादा बच्चे हमने नौकरी लगाए, वो भी घर के बिना पर्ची के मेरिट के आधार पे। इसकी 3 लिस्ट चली कुछ नहीं लगा था। आज उस घर का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा क्लास में नौकरी लग रहा है और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। कोई कैमरा तो नहीं है, कोई फोन तो नहीं है, पूरा चेक किया जाएगा। लेकिन 1 करोड़ 8 लाख रुपए की अटैची नीचे सिक्योरिटी से ऊपर 3री मंजिल पर चली जाती है। हमारी सरकार ने पकड़े जी, अरे श्वेता जी हमारी सरकार ने पकड़े है ना, हमारी सरकार ने पकड़ के भीतर करे है ना। पूरा पकड़ने वाला कौन था? अगर हमारी नीयत में खोट होता तो हम क्यों पकड़ते, उसको बताइए आप। खत्म कर रहे हैं और बस केवल और केवल आपके आरोप श्वेता जी आरोप आते हैं, ये बुनियाद गलत है, खोखली बात, गलत आरोप लगा रहे हो आप।
सबसे ज्यादा नौकरी हमारे दी है, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची का मेरिट के आधार पे। 39.7% की दर पे जो है बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। ऐसे ही थोड़े नाम निकालते हो आप। शर्मा जी मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगा। शर्मा जी मैं 2-3 सवाल आपसे बड़े शॉर्ट में चाहूंगा। 2-3 सवाल मैं बड़े शॉर्ट में चाहूंगा शर्मा जी। हमसे भी पूछ लो कुछ। शर्मा जी मैं पूछिए कुछ। ठीक है दीजिए राहुल, बात ठीक मेरे को समय दीजिए मेरा। ठीक है ओंकार जी बोलिए पहले आप बोलिए। राहुल देखिए, मैं एग्री हूं अपने बच्चों से जो प्रश्न बिल्कुल ठीक उठाए। वर्ष पहले भर्ती निकाली गई थी, आज उसमें 47 लाए गए। सोचो भर्तियां थी, कम से कम डबल बुलाने जाए थे। अभी अगर नई पब्लिकेशन देंगे, जो युवा 7 वर्ष पहले कर चुका है वो तो ओवरेज हो चुका, उसका तो सब कुछ छिन गया, उसकी जिंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी। तो आज अपने को क्रॉस कर गया, आज ऊपर कैसे में। और दूसरी बात, मेरे रोको गैंग है जो स्टे लगा देते, क्या हमारे आगे जो हाई को जज हैं उनको इतना नहीं समझते, सोच समझ कर जाते होंगे। ये हमारी जुडिशरी पर भी प्रश्न है, और ये ऐसी गंदी व्यवस्था बन बीजेपी की, ये हर एक व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इनका ये कहना कि हाई कोर्ट में स्टे जाती है, इस हाई कोर्ट के जज भी गलत, ये बहुत अजीब बात है न्यायालय की में। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है राहुल जी, आपके चैनल के ऊपर हमारे बच्चे को सरेआम धमकी दी जा रही है रामराजी शर्मा के द्वारा, तो मारा गया। इस व्यक्ति का क्या मतलब पूछने का? और हमारी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसकी आवाज के साथ खड़े हैं। आज युवाओं का शोषण हो रहा है, इस सरकार में कोई पारदर्शिता नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी कर रही है। ठीक है और रामराजी दीपक लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे, दीपक बताएं। ठीक है ओंकार जी, मुझे 1 मिनट ओंकार जी, क्लोज करना है। मेरे बड़े दीपक जी बताएं जल्दी 30 सेकंड में। मैं एक बात कहना चाहता हूं लवकुश जी के लिए, श्वेता जी के लिए, ओंकार जी के लिए, और ये जो रामराज जी जो आज की डेट में आज जो डे है उसमें ये सरकार का पक्ष रखते हमें खुशी होती, लेकिन आप बार बार अगर ऐसे थ्रेटनिंग देके तानाशाही करेंगे तो बड़ी गलत बात है। आपने अब तक एक जवाब नहीं दिया कि आज तक इतने होने थे हमारे हरियाणा के, उसमें से 1711 में से ओनली 39 पास हुए। बात डिबेट इस बात पे चली थी, और इस बात की डिबेट जो है आपने कभी कहा हमने 3 तलाक माफ करे, हमने ये किया, आप कर क्या रहे हो? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाम से चलने वाली मनरेगा योजना का नाम ही तो बदला। इसका मतलब आपको गांधी का विश्वास नहीं है। सारे मैरिट दीपक भाई आज मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है, आज वीपी जी राम जी का कोई जिक्र नहीं है, आज बात हो रही है युवाओं के मुद्दों की, अरे भाई एजुकेशन की बात कर रहा हूं। ये रेलेवेंट अनरेलेवेंट बात करते हैं, मैं उस पे बोल रहा हूं, मैं वो बात नहीं पूछ रहा हूं इनसे। मैं केवल मात्र इनसे इतनी बात पूछ रहा हूं कि 1711 पद थे और उसमें से 39 पद लगाए गए। आप इसका क्या जवाब देंगे ये बताइए बस। ठीक है शर्मा जी, मैं लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और बड़ी जल्दी उनका एक सेंटेंस में जवाब चाहूंगा। शर्मा जी करनी चाहिए। 1 मिनट दीपक जी, 1 मिनट। शर्मा जी, जिस तरीके से जो पेंडिंग पोस्ट रहती हैं या खाली पोस्ट रहती है, आप समझिए उन खाली पोस्टों पे जब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रखे जाते हैं तो वो एलिजिबल कैसे हो जाते हैं? फिर एक सवाल है। दूसरा सवाल जो बाहरी का है, क्या हरियाणा के युवाओं के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? तीसरा सवाल ये है कि तीसरा सवाल सुनिए, जो अभ्यर्थी वहां पे बैठे हुए हैं पंचकुला, चंडीगढ़ से 5 मिनट का रास्ता है, सरकार बात क्यों नहीं कर रही? 3 सवाल 3 सेंटेंस में जल्दी दीजिए। देखो मैं आप बताऊंगा, ये हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और हर काम पारदर्शिता के आधार पर होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के दरवाजे 24 घंटे जनता जनार्दन खुले, और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, युवाओं के हृदय सम्राट है हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रेरणा स्थल और किसी मसीहा हैं, और ऐसे हमारी बहनों के हमने काम
काम किए, 3 तलाक हमने खत्म किया, मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था। 33% आरक्षण हम लेकर आए, बीमा सखी योजना हम लेकर आए, लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए और ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए। ऐसे ऐसे काम लाहौर चले गए, लाहौर चले गए, चंडीगढ़ की बात हो रही थी, लाहौर पहुंच गए, चंडीगढ़ में रहिए। 24 घंटे मुख्यमंत्री के साहब के आज के 1 बजे जाके देखो, 24 घंटे दरवा रहते हैं, 24 घंटे। चलिए आप जवाब नहीं देना चाहते, चलिए बिरादरी का मसला है हमारे मुझे। अगर रामराजी शर्मा जी, मैंने सवाल कुछ पूछा है, आप जवाब कुछ दे रहे हैं, 3 तलाक का जिक्र कर रहे हैं आप। सबका विश्वास इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये स्लोगन ठीक है, स्लोगन ठीक है, पब्लिक मीटिंग के लिए ठीक है, काम भी हो रहे हैं, धरातल पर भी काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। इस विशेष मुद्दे पर, इस बड़े संवेदनशील मुद्दे पर आप सभी लोगों ने टाइम निकाला और डिबेट मोर्चा में शामिल हुए। दैनिक सवेरा हरियाणा पर आप लोगों ने टाइम दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट मोर्चा में जो आज का मुद्दा एचपीएससी का खेल, 39 पास और 5000 फेल, उसके साथ साथ कुछ सवाल और भी डिबेट में खड़े हुए। अब इन सवालों पर सरकार का ध्यान कब जाएगा और सरकार इसके लिए क्या पॉलिसी लेकर आएगी और क्या समाधान किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात रहेगी। आज के डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।